अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, अभी मैं बात लेने लगी थी तो ये मैंने अपना बड़ा प्यारा सा एक खादी का ड्रेस निकाला है। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने तब दिया था जब रोहान मुस्तफ़ा पैदा हुआ था। तब मैंने इसको एक दफ़ा ईद पे पहना था तो उसके बाद मैंने इसको संभाल दिया था। तो ये बड़ा प्यारा सा ना मेरा एक चिकनकारी का ड्रेस है। इस तरह के ड्रेस आपको पता है जब हम घर लगा लेते हैं ना तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अभी आगे मौसम चेंज हो रहा था तो मैंने कहा चलें इसको मैं एक दफ़ा पहन लेती हूँ, घर पहनकर अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ। वैसे अब तो कहीं आने जाने वाला कोई सीन नहीं है जहाँ पर बंदा इसको पहन कर जाए। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सा फेवरेट सा ड्रेस है। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा था तो मैं फ़्रेश होने लगी थी। मैंने कहा चलें पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ ना तो फिर नमाज़ अदा करते हैं। जब मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई थी तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि ऊपर तो मेरा कोई इतना ख़ास काम नहीं था। वैसे मैंने दोपहर को खाना वग़ैरह बना कर ना उसके बाद फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। तो अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन ढाई 3 बजे का टाइम होगा जब मैंने अपना व्लॉग बनाना शुरू किया था। अच्छा ख़ैर, आज मैंने आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करनी थी क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि अब आप अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ नहीं बताती हैं। बस वही डेली रूटीन में जो आप बनाती हैं वही हमारे साथ शेयर कर देती हैं, बार-बार वही रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करती हैं। इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा सोचा था कि इस दफ़ा मैं आपके साथ ना कुछ डिफरेंट शेयर करूँगी। इसलिए मैंने आज दोपहर में खाना बना लिया था, वो वाला कोई भी मैंने क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि फिर आप लोग देख-देख कर ना तंग पड़ जाते हैं। आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर करनी थी ना, उसके लिए मुझे इमली का पल्प चाहिए था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इमली लेकर ना यहाँ पर इसको भिगो कर रख देती हूँ, ताकि इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाए। उतनी देर में ये नरम हो जाएगा, फिर आराम से मैं इसका पल्प निकाल लूँगी। अच्छा, कुछ दिन हो गए हैं रोहान मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा कोई बीमार हो गया है ना, पहले भी इसको बुखार होता है लेकिन इस दफ़ा तो ये बेचारा इतना ज़्यादा कोई लंबा बीमार हो गया, मुझे कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा काम करने देता। आजकल इसने शायद दांत निकालना शुरू कर लिए हैं जिसकी वजह से इसका पेट भी ख़राब यानी कि मोशन वगैरह इसको लग गए। उसके बाद इसको इतना तेज़ टेम्परेचर रहा है ना, कोई 4-5 दिन से मैं इसको मेडिसिन दे दे के मैं इतनी ज़्यादा ख़ुद भी परेशान हो रही थी कि इसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, किसी चीज़ से इसको आराम नहीं था आ रहा। और इसके अलावा ये ना कुछ खाता है ना पीता है। अगर मैं इसको ज़बरदस्ती दूध वगैरह पिला भी दूँ ना तो ये उल्टी कर कर सब कुछ बाहर निकाल देता है। और इसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना कि 5 दिन हो गए हैं, बेचारा बुखार में इतना ज़्यादा तप रहा है ना कि कुछ समझ नहीं आती है कि इसको किस चीज़ से आराम आएगा। 2-3 डॉक्टर से मैंने इसको दवाई लेकर दी है, मेडिसिन लेकर दी है, इसको बिल्कुल भी आराम नहीं आया। अभी एक और हमारे यहाँ पे करीब में ही एक डॉक्टर हैं, वहाँ से मैं इसके लिए दवाई लेकर आई हूँ, मेडिसिन। तो अब अल्लाह करे, आप सब ने दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए कि अल्लाह करे ये जल्दी-जल्दी से ठीक हो जाए। असल में ये दांत वगैरह निकालने पे आया हुआ है ना, तो इस कंडीशन में आपको पता है बच्चा बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, सौ मसले मसाइल उसके साथ पैदा हो जाते हैं। तो आजकल बस ये रो रो के कभी ये इतना ज़्यादा नहीं रोया ना, कभी इसने इतना तंग किया, लेकिन ये 4-5 दिन ऐसे हो गए हैं ना, ना ये लेटता है ना ये सोता है, बस रोता ही रोता है, रोता ही रोता है। इतना छोटा बच्चा जब बीमार हो जाता है ना तो फिर आपको पता है कितनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। इतना छोटा बच्चा तो फिर किसी के पास जाता भी नहीं है जब वो बीमार हो जाए। तो फिर आजकल जो है ना इसको सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए होती है और तो ये किसी के पास इतना खुश नहीं रहता। बहरहाल अभी मैंने रोहान मुस्तफ़ा को मेडिसिन वगैरह देकर मैंने इसको सुलाया है। सुलाकर मैं इसको अभी अम्मी के कमरे में लिटा कर आई हूँ। अब देखती हूँ ये कितनी देर सोता है। उतनी देर में ना मैं आपके साथ जल्दी-जल्दी से यहाँ पर एक अच्छी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, आज मैं बनाने लगी थी पानी फुल्की की रेसिपी। पानी फुल्की बनाने के लिए मुझे इमली का पल्प चाहिए था जो मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया है। तो उतनी देर में यहाँ पे मैं फुल्कियों के लिए ना बेसन तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। हम लोग होममेड फुल्कियाँ बनाएंगे बेसन से। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। इसके अंदर मैंने बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए हैं जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी, इसके अलावा अजवाइन, साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा हम इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे, ठीक है। मीठे सोडे से ये होगा कि आपकी फुल्कियाँ बड़ी अच्छी फुली-फुली सी बनेगी, लेकिन आपने 2 चुटकी के बराबर ही इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करना है। पहले इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने अपने हिसाब से पानी शामिल कर करना इसका एक थिक सा बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसको थिक नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं रखेंगे। इस कंडीशन में हम इसको रखेंगे कि इसकी फुल्कियाँ हम बहुत आराम से बना सकें। अच्छा, आजकल वैसे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से ना ये मैदा और बेसन वगैरह में ना कीड़े मकोड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो आपने मैदा अगर यूज़ करना है और बेसन भी, तो पहले आप लोग इसको छान लें, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। आज वैसे मैंने इसको छाना नहीं है क्योंकि मैंने ये
ताज़ा और फ्रेश पैकेट मैंने खोला और इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। जब हम फ्रिज में ऐसी चीज़ें रख देते हैं ना तो फिर इसको कीड़ा वगैरह नहीं पड़ता, इसीलिए फिर आज मैंने इसको छाना नहीं है, बगैर छाने ही मैंने इसको ईज़ी होके यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे हमारा बेसन का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। 10 मिनट के लिए ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है और उतनी देर में हम लोग ना यहाँ पर फुल्कियों के लिए पानी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने इमली भिगो कर रखी हुई थी ना, ये मेरे पास 1 पैकेट इमली थी, जिसमें से थोड़ी सी इमली मैंने यूज़ की होगी, तकरीबन 1 पाव से ना ये थोड़ी सी कम होगी। तो जब मैंने इसको गर्म पानी में डिप करके रखा है ना, तो इसका पल्प बड़े आराम से सेपरेट हो जाता है गुठलियों से। पहले तो मैंने हाथों की मदद से ना अच्छे तरीके से सारा पल्प निकाल लिया, फिर उसके बाद हम इसको एक स्ट्रेनर से इस तरह से छान लेंगे। और आपने जितनी हो सकता है कोशिश करनी है कि इसकी गुठलियों से जितना पल्प अलग हो सकता है ना, उसको अलग कर लें। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर पानी डाला है क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि गुठलियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पल्प है। वैसे ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बहुत झटपट सी और बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है। लेकिन जो इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है ना, वो मैं आपसे लास्ट में जाकर शेयर करूँगी कि मेरा इसका रिज़ल्ट कैसा निकला था। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक जग ले लेना है, इसके अंदर हमने सारा पल्प ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर हमने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। इसके अलावा 1 से 2 कलियाँ हमने लहसुन की डाल देनी है और इसके अलावा इसके अंदर हमने पुदीना ऐड कर देना है। मेरे पास जो पुदीना था ना, ये इतना ख़ास फ्रेश नहीं था, तो मेरे पास जो घर में अवेलेबल था मैंने वही यूज़ कर लिया। तो ये छोटी सी एक गड्डी थी मेरे पास पुदीने की, वो सारी गड्डी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर हो सके तो आप इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लें, आज वो मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ये सारी चीज़ें जग में डालने के बाद ना इसको हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। जब ये सारी चीज़ें पीसी जाएंगी ना, तो बड़े मज़े की ये चटनी सी भी बन जाती है। आप इस चटनी को समोसों वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस चटनी से ना, मैंने तो खट्टा पानी बनाना था। बड़े मज़े की ये चटनी भी बनती है, आप कभी ट्राई कर देखिएगा। अच्छा, वैसे आज ना रोहान मुस्तफ़ा की वजह से मेरी अच्छी स्पीडें लगी हुई थी। मैं उसको थोड़ी देर के लिए सुलाती हूँ ना, तो फिर अपना काम कोई ना कोई खोल कर बैठ जाती हूँ। आजकल तो वो अपनी दादों के काबू में भी नहीं आता, वरना वो बेचारी उसको लेकर बैठी रहती हैं, तो फिर मैं कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ उसको ध्यान लगा ही रखती हैं। लेकिन आज तो वो अपनी दादों के काबू में भी नहीं था आ रहा। बहरहाल मैंने उसको सुला दिया था, अभी थोड़ी देर वो सुकून से सोएगा, क्योंकि अभी उसको मेडिसिन का भी थोड़ा सा असर था, थोड़ा सा वो गहरी नींद में चला गया। तो मैंने कहा चले मैं अपना ना जल्दी जल्दी से यहाँ पे काम निपटा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं फुल्कियाँ बनाने लगी थी। जो फुल्कियों का साइज़ है ना, हमने बिल्कुल छोटा छोटा रखना है, क्योंकि जब ये फ्राई होंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना शुरू हो जाएंगी और इनका जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा डबल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। तो मीठे सोडे की वजह से आपको पता है, पकौड़े हों या फुल्कियाँ हों, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो चूल्हे की जो फ्लेम है ना, हमने उसको बिल्कुल मीडियम सा रखना है और हल्की सी आंच पे ना हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ना ये अच्छी सी क्रिस्पी सी जब हो जाएंगी ना, तो उसके बाद हमने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। जब आप लोग बेसन की मिक्सिंग करेंगे ना, सारे मसाले डालने के बाद, तो आपने उसको बीटर से ना तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। जब आप लोग बेसन को ज़्यादा देर के लिए बीट करेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, फिर इसकी फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं और क्रिस्पी बनती हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमारी सारी फुल्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी ना, उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। जब ये थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी ना, फिर इसके अंदर हमने नॉर्मल टैप का जो पानी होता है ना, वो पानी हमने इसमें डाल देना और इतना पानी डालना है कि सारी फुल्कियाँ इसके अंदर तक अच्छे से डिप हो जाएँ। फिर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट में ये अच्छे से सोख हो जाएंगी। उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन करना, इसको अच्छे से निचोड़ कर फिर हम इसको चाट में यूज़ कर लेंगे। अब इस साइड पर ना हम लोग खट्टा पानी बना लेते हैं। ये जो मैंने इमली के पल्प की चटनी बना कर रखी थी ना, इसको हम दोबारा से छान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने पुदीना ऐड किया था। तो आपको पता है पुदीना फिर भी थोड़ा बहुत साबुत बीच में रह ही जाता है, आप इसको जितना मर्ज़ी पीस लें। तो हमने सिर्फ पुदीने का टेस्ट ही इसमें ऐड करना था, तो जितने भी इसके पत्ते वगैरह ना वो सारे हमने सेपरेट कर देने हैं। अब हम इसमें अपने हिसाब से थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें नमक और मिर्च डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है। अच्छा, नमक जो वाइट नमक है ना, वो आपने पहले थोड़ा कम डालना है, क्योंकि इसमें काला नमक भी जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने चाट मसाला भी ऐड करना है और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें चीनी का पाउडर ऐड करेंगे। साबुत चीनी ऐड नहीं करनी, चीनी का पाउडर ऐड करना है, क्योंकि वो मिक्स होने में ना फिर बहुत ईजी रहता है। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालना है।
मेरे पास ज़ीरा पाउडर नहीं था और ना ही मेरे पास टाइम था कि मैं उसको जल्दी जल्दी से पीस लूँ, तो इसलिए मैंने इसको ना हामादस्ते में ही बस थोड़ा सा दरदरा सा करके वो मैंने इमली के पल्प में ऐड कर दिया। ये सारे मसाले डालने के बाद ना हमने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर हमने अपने हिसाब से पानी शामिल कर करना इसको बढ़ा लेना है। जितना हमें खट्टा पानी चाहिए ना, उसके हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर एक बॉल ही चाट बना रही थी, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने लास्ट रमज़ान में ना यूट्यूब पर काफ़ी सारी इसकी रेसिपीज़ देखी थी और मैंने सोचा भी था कि मैं इसको रमज़ान में ट्राई करूँगी, देखती हूँ ये कैसी बनती है। वैसे मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई है, मैंने इससे पहले अपने घर में ये पानी फुल्की की चाट कभी नहीं बनाई है। तो पिछले रमज़ान में तो रोहान मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, आपको शायद याद होगा, तो फिर मैं ऐसी कोई चीज़ बना नहीं सकी, ना ही मुझे मौका मिला। फिर इसलिए इस दफ़ा मेरा दिल चाहा है कि मैं इसको बनाकर एक बार ट्राई करती हूँ। अगर अच्छी बनी ना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले रमज़ान में मैं इफ़्तार के टाइम पर सब फैमिली मेम्बर्स के लिए ना ये चाट बनाया करूँगी। वैसे दही वाली चाट तो हम डेली बनाते ही रहते हैं और काफ़ी दफ़ा हमने वो खाई भी हुई है, लेकिन इस टाइप की चाट हम बहुत कम खाते हैं। बहरहाल मैंने तो कभी खैर बनाई नहीं है। तो आज वैसे जब मैंने ये बनाई ना, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मेरे ससुर को भी बहुत पसंद आई थी। मेरे ससुर जो है ना, वो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो खाते हैं। तो आज जब मैंने ये चाट बनाई ना, तो मुझे कहते हैं कि मुझे भी दो। मैंने उनको एक दफ़ा डाल कर दी तो उनको इतने मज़े की लगी, फिर उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि मुझे एक दफ़ा और डाल कर दो। फिर उन्होंने दोबारा से खाई और फिर उन्होंने रात का खाना स्किप कर दिया। यानी कि आपको बताने का मकसद ये है कि उनको काफ़ी पसंद आई थी। बहरहाल जो मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि हम लोग दही वाली चाट खाने के आदी हो जाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है वो हमारी ज़बान को लगा हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ हमें मुश्किल से ही पसंद आती है। खैर ये जो फुल्कियाँ थी ना, इनको मैंने जब 10 मिनट के लिए सोक कर रखा था ना, तो ये फिर बहुत अच्छे से नरम हो गई थी। फिर मैंने दोनों हाथों से ना इनको प्रेस कर के मैंने इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल कर फिर मैंने इसको खट्टे पानी में डाल दिया। फिर लास्ट में ना हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इसके अलावा थोड़ी सी मैंने बंद गोभी भी ऐड की थी। मैं चाह रही थी कि प्रॉपर एक चाट का टेस्ट आए, क्योंकि इसके अंदर ना आलू थे ना कोई और चीज़ थी। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह तो होनी चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना मैंने इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा, इस चाट में जो पानी का टेस्ट था ना, ये टेस्ट इतना ज़्यादा कोई मज़े का था ना, मुझे वैसे पानी बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। ये जो पानी है ना, खट्टा पानी, आप इसको गोलगप्पों के साथ भी अगर यूज़ करेंगे ना, तो बहुत मज़े का टेस्ट लगेगा गोलगप्पों का। थोड़ा सा डिफरेंट सा फ्लेवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड किया था ना, तो इस वजह से बड़े मज़े का इसका खट्टा पानी था। बहरहाल ये आप हमारी मज़ेदार सी पानी फुल्की की चाट चेक करें। देखने में तो ये बहुत मज़े की लग रही है। वैसे हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है। मेरे बाकी घर वालों को तो काफ़ी पसंद आई थी और सबने खा के फ़िनिश भी कर दी थी, लेकिन मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं थी आई। बहरहाल आप लोग भी अपने घर में ये एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करना। स्पेशल रमज़ान में आपके लिए एक थोड़ी सी डिफरेंट सी आइटम हो जाएगी, जो आप अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे गिला कर रहे थे कि आप हमेशा वही रेसिपीज़ बताती हैं जो आपने पहले कई दफ़ा बनाई हुई हैं। तो आज की जो रेसिपी थी ना, उन लोगों के लिए थी। अच्छा, मेरे लास्ट व्लॉग के नीचे भी मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, जिन्होंने मुझे बड़ा लंबा चौड़ा सा कमेंट किया था। मुझे कहने लगी थी वो कि आप अपने बच्चों के साथ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के साथ, घर के साथ इंसान बड़ा सा ना वो हड़बड़ा सा जाता है, अजीब सी उसकी अपने दिमाग की भी हालत हो जाती है। लेकिन मैं ना थोड़ी सी बाकी लोगों से शायद डिफरेंट हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग की तरह के भी काफ़ी सारे लोग हों। मैं एक ऐसी बंदी हूँ ना कि जिसकी हड्डी में बिल्कुल भी आराम नहीं है। ये बात मैं आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। कुछ टाइम पहले ना मुझे बड़ा शौक़ आया था कि मैंने ज्वेलरी मेकिंग सीखनी है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस टिकटॉक पर देखी थी कि ज्वेलरी कैसे बनती है, और फिर मुझे देखकर ना वहाँ से बड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाती हैं लड़कियाँ घर पर बैठ के, तो मैं भी सीखना चाहती हूँ। बहरहाल ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वो इस वजह से कि जब इंसान एक चीज़ में परफेक्ट हो जाता है ना, तो फिर बताता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं बड़े प्यारे से ना झुमके ख़ुद घर में अपनी क्रिएशन कर कर बना सकती हूँ। तो आपकी आप ही जो है ना, अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती है।
मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी की फ़िज़ूल बातें सुनूं, किसी के साथ फ़िज़ूल हरकतें करूं। मैंने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है जिसमें मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियां, अपने घर की ज़िम्मेदारियां पूरी करके फिर मैं अपने शौक़ पूरे करती हूँ जो मेरे अंदर हैं। मुझे वैसे भी फ़ाइन आर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा दिमाग ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है और मैं अपना ज़्यादातर टाइम भी ना ऐसी चीज़ों में ही स्पेंड करती हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम अपने 5 बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, अपने घर की ज़िम्मेदारियों के साथ ऐसी चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेती हो? पर मैं समझती हूँ कि इंसान के अंदर जिस चीज़ का शौक़ हो ना, तो शौक़ का कोई मुल नहीं होता। मैं जितनी मर्ज़ी थकी हुई हूँ, मेरे पास टाइम हो या ना हो, अगर मुझे टाइम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे कामों के लिए ना मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक़ है और फ्यूचर में हो सकता है इन चीज़ों से मुझे कोई फ़ायदा भी हासिल हो जाए। तो इंसान को ना अपना जितना भी एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, जिस टाइम वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, अपने दिमाग को ना उसको किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रख लेना चाहिए। जब मैंने ये ज्वेलरी मेकिंग का काम शुरू किया था ना, तो आप यकीन जाने मुझे इसकी अलिफ बे भी नहीं पता थी। मुझे हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ समझने में थोड़ा-सा टाइम लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं इतनी परफ़ेक्ट हो गई हूँ ना कि मैं इसकी मेकिंग और इसका जो सारा सेटअप है ना, वो मैं सारा कुछ इतने अच्छे से कर लेती हूँ। मैं तो अपनी उन बहनों को भी मशवरा देना चाहूँगी जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर है जिससे उनको कोई फ़ायदा हासिल हो सके। फ़ारिग बैठने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को ना किसी एक ऐसे काम में बिज़ी कर ले। इसकी वजह से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बिल्कुल सही रहती है, परफ़ेक्ट रहती है। आपके दिमाग में कोई ऐसे वसवसे नहीं आते हैं जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ। आजकल लोग बड़ा शोर मचाते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं जिनके पास ना कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा है नहीं है। घर के काम करके ना हर इंसान एक टाइम होता है कि वो फ़ारिग हो ही जाता है। जब आप फ़ारिग टाइम में बैठते हैं ना, तो इंसान के दिलो-दिमाग में 100 किस्म की बातें आती हैं, 100 वसवसे आते हैं। जब आप अपने आप को किसी एक ऐसे काम में बिज़ी कर लेंगे ना, तो फिर आप इन सारी चीज़ों से दूर हट जाएँगे। बहरहाल यहाँ पर देखें, ये जो मैंने आपके सामने इयररिंग्स बनाने शुरू किए थे, यानी कि झुमके, ये देखें मेरे कितने ज़बरदस्त से बने हैं। आप यकीन जानें, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, तो पहले कुछ दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरे बस से बाहर की बात है, मैं नहीं इसको कर सकूँगी। लेकिन मैं वो बंदी हूँ, मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं सब्र से सारे काम करती हूँ और सब्र का फल आपको पता है हमेशा मीठा ही होता है। तो मेरी मेहनत जो है ना, मेरी मेहनत रंग लेकर आई है। ये मैंने आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत कलेक्शन भी शेयर की है। ये जो ब्लैक वाले झुमके हैं ना, सबसे पहले मैंने ये झुमके बनाए थे, इसलिए इस पे आपको ना थोड़ा-सा कम काम नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने ये बनाए थे, ये भी बहुत प्यारे से हैं। ये जो झुमके हैं ना, इसकी मैंने सिर्फ़ बेस ली थी, बाकी इसके अंदर जितना भी काम हुआ हुआ है ना, ये सारा मैंने खुद किया है और ये मैंने क्ले से बनाए हैं। ज्वेलरी मेकिंग के लिए ना ये एक अलग से क्ले मिलती है, इसको बाकायदा बेक किया जाता है, उसके बाद ये सही सॉलिड हो जाती है। जब ये हम लोग बाय करते हैं ना, तो ये बिल्कुल नरम सी होती है जिससे आप बहुत आराम से शेप दे सकते हैं, किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं आप उससे। बाकी उसके बाद जब हम इसको बेक करते हैं ना, तो बेक करने के बाद ये इतनी सख्त हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो ये मेरे पास थोड़ी-सी मेरी कलेक्शन थी जो मैंने बनाई है और आपके साथ शेयर कर दी है। जो लोग मुझसे शिकायत करते थे कि आपके व्लॉग में हमें रूटीन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा-सा रूटीन से हट के भी ना उनको थोड़ा-सा कुछ दिखाती हूँ कि बिहाइंड द सीन भी आप ही के पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं करने के लिए, जो मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। बाकी आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग मेरी डेली रूटीन के व्लॉग देख-देख कर ना बोर हो गए। आज का व्लॉग स्पेशल उनके लिए था, ठीक है? तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना है और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लोग मिस ना कर सकें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।